हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम चले गए हुए थे, दीदी के यहाँ गए हुए थे। तो दीदी के यहाँ क्या था वो आपको आगे ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे दीदी के यहाँ जो ढोल जो ताशा है जो यहाँ पे आ गया था, और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जो ईद वाला जो रौनक होता है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो दीदी की मेरी ननद है, यहाँ पे जो ढोलक है उसको मतलब पूजा होता है, तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रहे थे। तो दीदी को शायद पता नहीं था कि पहले क्या मतलब करना नहीं करना, तो ही पता नहीं कुछ बोल रहे थे या फिर पैसा के लेकर कुछ बोल रहे थे, उतना तो हमको नहीं याद है, लेकिन जो भी हो तो यहाँ पे कुछ मतलब बोल रहे थे। तो यहाँ पे दीदी के ननद यहाँ पे कर रहे हैं। आपको आगे इस ब्लॉग में यानी कि दीदी की ननद तो देख ही लिए, दीदी की सास और दीदी की जो गोतनी दो हैं वो सबसे आपको मिलाने वाले हैं, और साथ में हम अपने सास से भी यहाँ पे मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी दीदी, तो हम लोग दो सिस्टर हैं, तो हम छोटी हैं, और यहाँ पे मेरी जो दीदी बड़ी वाली है, तो यहाँ पे मेरी दीदी हैं। और जो अभी ये आपको दिखे रेड साड़ी में, ये मेरे दीदी का गोतनी है छोटी वाली। जो मेरे दीदी हैं वो है मंझली वाली, और इनसे एक बड़ी और गोतनी है, जो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग के यहाँ कि मतलब जो हड़िया कलशा होता है वो लेके आते हैं, और यहाँ पे सब फिर मतलब जितने भी होते हैं घर में मेंबर होते हैं सभी लोग फिर इसको चुमावन करते हैं। हम लोग यहाँ चुमावन बोलते हैं, अब आप लोग यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये आसमानी साड़ी वाला आप देख रहे हैं, ये मेरे दीदी की गोतनी है, यानी कि बड़ी वाली गोतनी है। तो दीदी के हम शादी के बाद पहली बार गए हैं, क्योंकि मेरा शादी का भी हो गया, बहुत दिन हो गया। तो शादी के पहले एक बार और गए थे, दीदी के देवर के शादी में गए थे, और उसके बाद ये सेकेंड बार हम गए थे। तो यहाँ पे दीदी का ही फंक्शन था, तो इसी वजह से हम लोग को जाना पड़ा। और मेरे मायके से तो कोई आए भी नहीं थे, सिर्फ इधर दीदी के मायके के तरफ से सिर्फ हम ही थे, क्योंकि मेरे यहाँ उसी टाइम क्या हो गया था कि मेरे घर में मतलब मायके में दादी डेथ कर गए थे। तो इस वजह से मेरे मम्मी पापा सब ऐसे आते, भाभी भैया सबको आते, लेकिन इसी वजह से कोई नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ भी देखना होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेरी दादी डेथ कर गए हैं तो फिर ये सब कैसे हो रहा है। उसी बीच में आपको बताते हैं, ये जो है ये मेरे दीदी की सास है। तो मेरी दीदी 3 गोतनी है और एक ननद है, और यहाँ पे उनके सास है। और उसके साथ जो अभी मतलब यहाँ पे हम चुमावने के लिए गए हैं, क्योंकि ये सब मतलब शादी के बाद हमको ये सब करने का मौका नहीं मिला, कभी कभी होता है। तो यहाँ पे हम इसी दिन हम पहुँचे ही थे, सुबह में पहुँचे थे, और उसके बाद ये सब हो रहा था। तो यहाँ पे हम थे। उसके बाद जो यहाँ पे ऑरेंज कलर वाले जो साड़ी आपको देख रहे होंगे वो मेरे सासू माँ है। तो मेरे सासू माँ भी आए थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत मतलब बोले, तो फिर मेरे सासू माँ भी आए। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद धल धोई के लिए आ गए। हम लोग यहाँ पे धल धोई बोलते हैं, जो पानी मिट्टी से धुलता है, जो कुएं पे जाके, वो यहाँ पे हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमको तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे बिहारी स्टाइल में है उसको बोलते हैं धल धोई बोलते हैं। तो यहाँ पे धल धोई में जो होता है और यहाँ पे 5 लोग रहते हैं। तो 5 लोग में पहले क्या था ना कि पहले जो घर की बेटी होती थी वही मतलब रहते थे, लेकिन अब क्या है कि अब इतना मतलब आदमी की कमी हो गया है, तो मतलब जल्दी कोई मिलते भी नहीं है। और मेरे दीदी के यहाँ जो मतलब मायके से जो कोई भी जाने वाले थे, तो वो दादी की डेट कर गए, इस वजह से कोई गए भी नहीं। तो यहाँ पे वही विध हो रहा था, दाल धुला रहा था। और यहाँ पे घर पे आके उसके बाद मेरे जो दीदी की सास हैं, तो वो 4 बहन हैं। तो 4 बहन हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों बहन हैं यहाँ पे डांस कर रहे हैं। उन लोग को अपना शौक होता है। हाँ, ये दीदी का सास है, ये भी आ गए। इन लोग चारों मिलके मतलब बहुत डांस किए, जिनको जैसे करने आता था वो अपना खुशी अपना जाहिर कर रहे थे, उन लोग को अच्छा लग रहा था। और साथ में दीदी को भी थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि दीदी थोड़ा बहुत सीखे भी हैं, लेकिन हम कभी सीखे नहीं, हमको ये सब आता नहीं। मेरा तो मन बहुत करता है डांस करने का, लेकिन हमको आता नहीं है, इस वजह से हम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों मतलब चारों जो उनके बहन है दीदी के सास के, यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे। और क्यों ना करें, आखिर उनके पोता का आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है, तो वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि अपने में मतलब मस्त है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिए कि चलो कम से कम यही सब तो देखने का होता है, बाद में एक मेमोरी बन जाता है। और यहाँ पे मेरे सास थे, यहाँ पे हम थे, तो हम चले सोचें कि आप लोग को भी हम अपना दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम ही शूट कर रहे थे और कोई मेरे यहाँ शूट करने वाले थे नहीं, तो इस वजह से हम ही को शूट करना था।
तो यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे धान मतलब राई बेसावल जा रहा था। तो हम लोग यहाँ मतलब जो शादी होता है तो इस तरीके से विध होता है, लेकिन यहाँ पे शादी नहीं हो रहा है, लेकिन शादी वाला सारा विध अभी हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मड़वा भी कराया है और यहाँ पे धलधोई भी हुआ। अब उसके बाद जो शादी के पहले जो रस्म होता है, यहाँ पे अभी धान कुटाएगा, तो वो भी विध यहाँ पे होने वाला है। तो गांव का जो एक कल्चर होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमको तो वैसे भी हम गांव में रहे हैं, तो हमको जो बाहर में जो शादी होता है ना, बाहर में कुछ भी फंक्शन होता है, तो उससे अच्छा हमको गाँव का ही अच्छा लगता है। अब आप लोग कब बताइएगा कि आप लोग को कौन सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब देख सकते हैं कि जो आपको बताया था कि यहाँ पे 5 को सुहागिन रहते हैं। तो ऐसे तो रहना चाहिए था मतलब बेटी को ही, लेकिन यहाँ पे आप कोई मिलते नहीं हैं। तो इसी वजह से दीदी के जो 2 गोतनी थे और दीदी के 2 मौसी थे, तो सभी के मतलब सभी मतलब सुहागिन बन गए थे यहाँ पे, क्योंकि 5 को रहना ज़रूरी था सुहागिन। तो पहले तो बेटी को रहना चाहिए था, लेकिन अब कोई मिलते नहीं है, तो इसी वजह से हम ही लोग रह गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे धान आया है और वो मिट्टी का बना हुआ है, उसमें धान कुटाएगा। तो किस किस के यहाँ इस तरीके से विध होता है। और जिन लोग बिहार से होंगे तो उन लोग को तो खैर पता ही होगा, उनको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो मतलब बिहार में होता है वो सभी के यहाँ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा विध होगा और आप लोग मतलब रियल वॉइस में भी एंजॉय किए होंगे। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको हम सोचते हैं कि यहीं तक ही रहने देते हैं। और इसके जो आगे जो ब्लॉग आएगा वो मतलब बहुत ही मतलब ख़ास रहेगा, उसमें मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग ये पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और जिन लोग ये सारे रस्म जानते होंगे तो उन लोग को तो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, और जिन लोग नहीं जानते होंगे उनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए हम थोड़ा मतलब वॉइस ओवर कर रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो क्या क्या हो रहा है, तो हम सोचें कि आप लोग को बताते चलेंगे। और यहाँ पे मेरी दीदी कर रहे हैं, क्योंकि दीदी पहली बार कर रहे हैं। वैसे तो दीदी मतलब देखे हैं ये सब मतलब करते हुए सभी को, और मेरे घर में भी मेरा शादी हुआ, भैया का शादी हुआ, तो दीदी तो देखे ही है। लेकिन क्या होता है ना कि जब मतलब कुछ नया चीज़ करते हैं ना, तो मतलब उतना पता नहीं रहता, जो याद भी रहता है वो भी मतलब भूल जाते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग थे, दीदी के सास थे, और मतलब जो यहाँ पे जो मतलब जो मोहल्ले के थे, आस पड़ोसी थे, वो सभी मतलब जानते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो उन लोग भी सब बता रहे थे दीदी को कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो मेरे बाबू यानी कि दोनों जो मेरा जो बहनौत है, उन दोनों को चुमावन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे दीदी क्या कर रहे हैं, दोनों के सर पे पल्लू रख के और दोनों को मतलब चुमावन कर रहे हैं। और यहाँ पे मन्नू मतलब क्या कर रहा था, मन्नू बहुत ही नटखट है, जो मेरी दीदी का जो छोटा बाबू है बहुत ही नटखट है। यहाँ पे जो धान मतलब चुमावल जा रहे थे, तो यहाँ पे बहुत ही मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे अभी हम दे दिए थे किन्हीं दूसरे को शूट करने के लिए, क्योंकि हम तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस वजह से हम तो कर नहीं पाए। तो यहाँ पे दे दिए थे शूट करने के लिए, तो वो मतलब पूरा मेमोरी यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं और अच्छा लग रहा है। और दीदी का जो बाकी जो कैमरा हुआ था, तो कैसे आएगा, एल्बम आएगा, तो आप लोग को भी दिखाएंगे। जब हम लोग देखेंगे ना तो आपके साथ भी शेयर करेंगे कि कैसा आया है नहीं आया, क्योंकि उसमें जो मतलब फ़ोटोशूट हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है लास्ट में, जो कि मेरे मोबाइल में वो फ़ोटो सारा मतलब है ही नहीं, कोई शूट ही नहीं किए हैं।
हैं तो आप लोग को ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सुहागिन फिर आते हैं, यानी कि जो मतलब बाबू से मतलब दोनों जो मेरे बाबू बैठे हुए हैं, दोनों से जो बड़ हैं वो सभी मिलके फिर चुमावन यहाँ पे करेंगे। तो वही हम भी कर रहे थे और हमको मतलब कभी कभी मतलब करने का होता है तो मतलब मज़ा भी आता है ये सब करने में। और किस किस को ये सब अच्छा लगता है, ये सब जो कल्चर होता है ये किस किस को अच्छा लगता है, तो आप लोग भी बताइएगा और आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अब ब्लॉग को इतना ही तक रहने देते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा हो चुका है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।